नैना जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला हो रहा है, अब दोबारा पोस्टमार्टम की बात भी मान ली है हाईकोर्ट ने। पोस्टमार्टम आज हो भी रहा है और आज ही उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब परिवार वाले क्या जांच से खुश हैं या अभी भी पूरा मामला आप लोग चाहते हैं कि सीबीआई को ही ट्रांसफर हो, उसके बाद ही परिवार वाले इस जांच से संतुष्ट हो पाएंगे? नमस्कार। आज का दिन हम परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही भावुक है। हम आज मैं नहीं आना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे ही ये पोस्टमार्टम 2 हुआ है, उसके बाद की जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, उस पे बहुत डिपेंड करेगा कि हम कितने संतुष्ट हैं। बॉडी को 12 दिन के बाद जिस स्थिति में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ बॉडी में टिश्यूज़ काफ़ी हद तक डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो ये फाइंडिंग्स जो होंगी, इसके लिए जो टीम आई है, हमारा सारा जो भरोसा है उस टीम पे है जो आई है। दूसरी चीज़ जो आपने जब शुरू किया था ये प्रोग्राम, आपने कहा था कि गिरिबाला और समर्थ मेन अक्यूज्ड है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 और लोग अक्यूज़ हैं। एक तो पुलिस प्रशासन है, साथ में वो भी अक्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही इस पूरे घटना की जो छानबीन है, जो घटना को सीज़ करना है, वो ढंग से नहीं किया। तीसरा हमारे लिए ज़रूर हॉस्पिटल भी होगा, हॉस्पिटल से भी यहाँ पे बहुत भारी चूक हुई है। तुषा के पोस्टमार्टम में हुई है। समर्थ का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो ये आज हो रहा है, ये उसी दिन हो जाना चाहिए था। अब तक समर्थ ने अपने आप को काफ़ी हद तक डिटॉक्स कर लिया होगा, काफ़ी सबूत से वो मुक्त हो चुका होगा अब तक। हम बस ये होप कर सकते हैं ये जो अभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ये फेयर हो, बिकॉज ये जो आज का दिन है 12 मई के बाद जो आज का दिन है, हम पूरी फैमिली के लिए बड़ा ही माइलस्टोन, और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है जो यहाँ तक इस केस को पहुंचा पाई है, वरना ये आवाज बहुत पहले ही मर गई होती थी, दब गई होती। तुषार के परिजन, हम पूरी फैमिली, हम कितना ही आवाज उठा लेते, अगर मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं करती तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। और आज मेरा दिल टूटता है ये सोचते हुए भी कि मेरी बहन जिस स्थिति में मेरे भाई ने अपनी बहन को देखा होगा, वो स्थिति कैसी रही होगी। वो स्ट्रांग बन रहे होंगे, लेकिन कोई भी परिजन अपनी बेटी को इस स्थिति में देखना नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। तो बस एक मुझे आप लोगों से दरख्वास्त है कि सीरियसली आप सब लोग उसको अपनी प्रेयर्स में रखिए। उस बेचारी ने मरने के बाद भी 12 दिन का हेल झेला है एज अ बॉडी। हम उसको एज अ बॉडी नहीं देख सकते, हमारे लिए तो वो हमारी बहन ही है बिल्कुल जो नैना, 12 आपकी दिन से वहां भावनाओं पे का है। हम लोग भी सम्मान करते हैं और जिस तरीके से परिवार जो लगातार मांग उठा रहा है उस मांग को माना भी जाए, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार। विक्रम जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा केस चल रहा है, क्योंकि समर्थ के परिवार के लोग, गिरिबाला सिंह ये कह रही हैं कि आत्महत्या है, लेकिन ट्विशा के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है, और जो पुलिस कमिश्नर है वो भी ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है। जो पूरे फिलहाल प्राइमा फेसाई नजर आ रहा है वो आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। तो क्या कमिश्नर इस तरीके का जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि केस क्लियर ही कर दिया कि आत्महत्या का मामला है, आगे की जांच अभी हुई नहीं, समर्थ से पूछताछ हुई नहीं, और सीधा उन्होंने ये कह दिया कि आत्महत्या का मामला लग रहा है। गोनिका जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। किसी भी पुलिस अधिकारी का, विवेचक का ये कह देना कि आत्महत्या हत्या है, प्रीमेच्योर है और अनप्रोफेशनल। मुझे सख्त आपत्ति है इस गैर जिम्मेदाराना बयान से। आप अगर जिम्मेदार होते तो जो विवेचक जो फांसी का फंदा नहीं छोड़ गया मौका वारदात पे, आपने उसको सस्पेंड किया नहीं किया, इसका मतलब आप गंभीर ही नहीं इस प्रकरण के सफल अनावरण में। और आपने 48 घंटे बाद डिले करके एफआईआर, आप क्या चाहते क्या थे? 48 घंटे का डिले मालूम है ये अक्षम्य अपराध है, उसमें वो भी सस्पेंशन होना चाहिए। 2 सस्पेंशन मैंने आपको बता दिए। तीसरी चीज ये है कि आपने समर्थ को जेब कतरा है कि 10,000 का इनाम रखा, 5 लाख का इनाम होना चाहिए था। ऐसे शातिर आदमी के ऊपर आपने 10,000 का रिक्शा, मतलब हंट विद द हाउंड एंड रन विद द फॉक्स। दिखाओ ये कि हम बहुत कर रहे हैं, करा धरा आपने कुछ नहीं। और जिस तरीके से सीसीटीवी की फुटेजेस लेने के लिए ये लोग पहुंच गए, वकील और गिरबाला के जो चेले चपाटे, मुझे सख्त आपत्ति है। ये दंडनीय अपराध है। पुरानी आईपीसी का 201 और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता का 234, 238 इस धारा में गिरिबाला और ये सब वकील मुलजिम हो जाते हैं। नैना जी ने बड़ी तार्किक बात कही है कि अगर वो ड्रग्स लेता है समर्थ, तो उसको चाहिए था कि तत्काल मेडिकल हो जाना चाहिए था। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, पुलिस के पास ऐसे टूल्स हैं, वो पता लग जाएगा कि वो कौन सी ड्रग्स खाते थे, कितनी खाते थे, लेकिन अपने पे आ जाए। वर्तमान जो आपने जितनी बातें बताई, गिरिबाला जी ने कभी पुलिस को फोन नहीं किया। 46 फोन जो किए, किसी के घर में मौत हो जाए और वो पुलिस को 112 को फोन नहीं करेगा, सबसे पहले वही करेगा। और आपने अपने लोगों को फोन किया जिससे कि आपके भागने के रास्ते बन जाए। तो
गोनिका जी, मुझे पूरे चीज में ही ये कोई चीज न, पुलिस के रोल को भी मैं बहुत आपत्तिजनक मानता हूं, गिरीवाला के रोल को आपत्तिजनक मानता हूं, और इनके ऊपर शक ही नहीं, निश्चित अगर गहराई से सीबीआई विवेचना हो जाएगी तो इनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा।